हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक जिशान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 मिनट के अंदर आप एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसको मोबाइल में ओपन करें, टैबलेट में ओपन करें, लैपटॉप में, किसी चीज में भी ओपन करें तो उसकी स्क्रीन के मुताबिक ओपन होगी। तो चलिए, वीडियो को एंड तक देखना है और अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब मजीद डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल इस फील्ड में नहीं है, तो भी जस्ट मुझे फॉलो करके आप इस वेबसाइट को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मुझे क्रिएट करते हुए 10 मिनट लग सकते हैं, 8 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो आप अगर इस वीडियो को सही से देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वेबसाइट को आप 3 मिनट में भी बना सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं गूगल में आ जाता हूं और इधर आकर मैं सर्च करता हूं tailwindcss.com। टेलमेंट सीएसएस को सर्च करने के बाद आपके सामने टेलमेंट सीएसएस ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है, गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू आपने स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपने यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यूजिंग टेलमेंट वीएस सीडीएन, आपने इस पर जाना है और ये जो इसने रेफरल लिंक दे रखा है आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने वीएस कोड के अंदर। और अपने वीएस कोड के अंदर मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करके इसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ और इसके हेड के अंदर टाइटल से पहले मैं आपके इस चीज को पेस्ट कर देता हूँ, इस लिंक को जो मैंने वहां पे कॉपी कर रखा है। इसको पेस्ट करने के बाद मैं वापस से जाता हूं इसी के अंदर। इसके कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आप इसको भी यूज कर सकते हैं, मैं ये रेकमेंड करने वाला नहीं हूं। इसके बाद मैं आता हूं और यहाँ पे मैं आपके सर्च करता हूं टेल ब्लॉग, सर्च कर लेता हूं। टेल ब्लॉग सर्च करता हूं और इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आपकी सोच है। रेडी टू यूज टेलमेंट सीएसएस ब्लॉग्स वाला जो लिंक है इसको आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने इतनी चीजें ओपन हो जाएगी। तो आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी वेबसाइट में सबसे पहली जो चीज होती है वो उसका हेडर होता है। इस वेबसाइट को अगर हम देखें तो इसका भी सबसे पहले हेडर है। तो हम इधर आते हैं, हेडर के बहुत ज्यादा सैंपल इधर अवेलेबल है। अब कोई भी जो हमें अच्छा लगता है हम इस चीज से चूज कर लेंगे। तो आता हूं, ये देखो सबसे पहले इसका ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और ये वाला है। मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने इसको व्यू कोड पे क्लिक किया और कॉपी टू क्लिपबोर्ड में कर लिया। और इधर आता हूं मैं और बॉडी के टैग के अंदर मैं इधर आकर इसको पेस्ट कर देता हूं। तो मैं आके आपको फाइल अपनी दिखाता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे फाइल सेव कर रखी है वेबसाइट के नेम से। इसको मैं ओपन करता हूं तो ये रिफ्रेश होने के बाद हमारे यहाँ पे हेडर आ जाएगा। ये देखो, अभी इसको रिफ्रेश, ये देखो ये हमारा हेडर आ चुका है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसका टाइटल, ये नेम्स वगैरह ये सारा कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इधर आता हूँ, टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट्स है तो मैं यहाँ पे फर्ज करते हैं मैं जिम की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस लिखने के बाद तो बॉडी फिटनेस में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी फिटनेस। और बॉडी फिटनेस लिखने के बाद नीचे आता हूँ और नीचे जो मैंने ये यहाँ पे टेल ब्लॉक्स लिख रखा है यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस लिखने के बाद ये देखो मैं लिखता हूँ बॉडी और मैं लिख देता हूँ फिटनेस। और यहाँ पर भी मैं बी को कैपिटल कर देता हूँ, मैंने स्मॉल लिख दिया था गलती से। तो नीचे आता हूँ, ये फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट वगैरह। यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम और उसके बाद नीचे आता हूं, नीचे जो सेकंड लिंक है यहां पर मैं लिख देता हूं अबाउट। अबाउट लिखने के बाद नीचे मैं आता हूं थर्ड लिंक जहां पे लिख रखा है वहां पर आप लिख सकते हैं सर्विसेज, मैं लिख देता हूं सर्विसेज। सर्विसेज लिखने के बाद जहां पे फोर्थ लिंक लिख रखा है यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्टैक्ट। आप इन सब की जगह पे कोई ना कोई रेफरल लिंक दे सकते हैं जिस पे क्लिक करते ही वो न्यू लिंक पर, न्यू पेज पर ओपन हो जाए। बटन की जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं इनरोल नाउ। जहां पर भी आप एक रेफरल लिंक ले सकते हैं जिस पर क्लिक करते ही जो यूजर होगा वो इनरोल हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो रिफ्रेश करते के बाद ये देखो यहाँ पर हमारा टाइटल भी बॉडी फिटनेस बन गया और ये सब चीजें भी चेंज हो चुकी हैं, बॉडी फिटनेस, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और इनरोल नाउ। उसके बाद जो सेकंड चीज होती है हेडर के बाद वो होम पेज होती है। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको ये चीज सारी की सारी सिखा दूं और 5 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। होम पेज भी बेसिकली आपको इधर ट्रेल ब्लॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ये नीचे देखो ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छा ही हमारे पास होम पेज है। तो ये देखो यहाँ पर मैं इसी को ही व्यू कोड और कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे करके मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड और ये हेडर के टैग को क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमने फाइल बना रखी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे सामने ये वेन्यू ओपन हो जाएगा। ये मेन्यू ओपन होने के बाद ये देखें आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे ओपन हो गया, देखो यहाँ पर लिख रखा है बिफोर दे सोल्ड आउट
ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, हमारी जिम की है तो हम लिख देंगे लेट्स गेट रेडी टू बी फिट। ये आई होप सो कि आप खुद लिख लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे लिखना है। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है बिफोर दे सोल्ड आउट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेट्स गेट रेडी टू बी फिट, और नीचे इस जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट्स हिट द जिम। आप ये कुछ भी और जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी नीचे सेंटेंस दिया गया है, ये देखो ये वाला, तो आप यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी वजह से। आप आई होप सो कि आप ये सब कुछ सही से खुद से लिख लेंगे, क्योंकि मैं वेबसाइट को 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ, आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से लग रही है। आप यहाँ पे कोई ना कोई पिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू टैब में जाता हूँ, और न्यू टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सोर्स अनस्प्लैश, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोर्स अनस्प्लैश। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सोर्स अनस्प्लैश, और सोर्स अनस्प्लैश में आपको बताता चलूं कि हमारे पास एग्जांपल पिक्स होती हैं जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहला ये जो लिंक है सिंपल एपीआई वाला, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ओपन कर लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पिक्स होती हैं जिसको हम एज ए एग्जांपल एचटीएमएल कोड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। एचटीएमएल कोड में इसके अंदर एग्जांपल अवेलेबल होती हैं। ये देखो एचटीएमएल एग्जांपल, इसका लिंक दे रखा है, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जाता हूँ और नीचे जो साइज के मतलब होगा, ये देखो रैंडम साइज फॉर ए सर्च। ठीक है, जो सर्च हम एज सर्च के साथ हम उसको सर्च कर सके, मतलब साइज के मुताबिक हम सर्च कर सके। यहां पर मैं इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूं, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद ये देखो इसको मैं करता हूं कॉपी। मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पर न्यू टैब में एक मरतबा से सर्च करके भी दिखा देता हूं। मैं इसको करता हूं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हमने जो बनाई है उसके अंदर क्या है, साइज हमारा 720 मल्टीप्लाई 600, 720 और 600। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और 720 और 600 मैं कर देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ 720 मल्टीप्लाई 600। ये देखो, और मैं इसको सर्च करता हूं तो हमारे सामने वो वाली पिक आ जाएगी, नेचर और वाटर उसने लिख रखा है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो ये हमारे पास आ गई है। तो मैं वापस जाता हूं अपने कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे जो यहाँ पे डमी जो इसने लिंक दे रखा है, इसको मैं कट करता हूं, और डमी लिंक की जगह पे मैं अपना लिंक जो अभी मैंने कॉपी किया है वहां से, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूं। और यहाँ पर मैं अपना खुद से साइज दे देता हूँ, 720 मल्टीप्लाई 600 था हमारा साइज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 720 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600। मैं इसको कर देता हूं, और 600 को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और यहाँ पे नेचर और वाटर लिख रखा है, तो मैं इसको नेचर और वाटर को मैं यहाँ से कट करता हूं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं जिम, GYM जिम लिख के मैं आपको सेव करता हूं, और मैं अपनी फाइल को यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करवा के दिखाता हूं। तो ये देखो बहुत ही कमाल की हमारी वेबसाइट अभी शो होने वाली है। तो ये देखो इसके ओपन होते ही ये देखो हमारी जिम की पिक इधर लग चुकी है, और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और ऊपर हमारा हेडर है, कंप्लीट हमारी वेबसाइट हो चुकी है। अगर मैं आपको बताता चलूं, आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते ही हमारी ये पिक चेंज हो जाएगी। ये रिफ्रेश होते ही हमारी न्यू पिक आ जाएगी यहाँ पर। ये बहुत ही कमाल की चीज है। आप ये देखें तो ये यहाँ पर न्यू पिक आ चुकी है। अगर फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर फिर से ये न्यू पिक आ जाएगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनने वाली है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनती है। मैं इसमें इनफैक्ट पे क्लिक करता हूं, और ये देखो ये हमारी वेबसाइट किस तरह से रिस्पॉन्सिव है कि ये खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगी। मैं इंस्पेक्ट में जाता हूं, मैं इंस्पेक्ट इसका ओपन नहीं हो रहा, तो बहरहाल मैं इसको ही छोटा कर लेता हूं। तो ये देखो हमारी किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन सकती है। ये देखो बहुत ही रिस्पॉन्सिव किस्म की, ये देखो अभी ये ओपन हो गया है। तो ये देखो ये ओपन होते ही हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव बनी है, हमारी स्क्रीन के मुताबिक बड़ी छोटी होगी। ये देखो हमारी स्क्रीन के मुताबिक इसने बड़ा छोटा होना है। आई होप सो कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड से शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।